नमस्कार मित्रों, मैं इस समय हूँ महास्थविर चंद्रमणि बुद्ध विहार और यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको क्या तकलीफ़ है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला प्रश्न सर ये है, जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तो थोड़ा बिजनेस कवर हो सकता है ना। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक नया बिल आया है कि जिसके पास 2 बच्चों ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है? क्या क्या बोल रहे हैं? जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये बिल सही है? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मालूम। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी मैडम। मैं तो बोलूँगी गलत है। गलत है बिल? गलत है। क्यों गलत है मैडम? क्योंकि सबको तो मिलना चाहिए ना, पैदा करने पे उस पर थोड़ी रहता है कि बाबा 1 लड़का चाहिए, 2 लड़का चाहिए, 3 लड़का चाहिए। अच्छा। तो सरकारी तो उसे सबको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट किसके लिए बनाता है? बिल्कुल सही है। तो बहुत सही आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। मैडम, आपका शुभ नाम? मैडम मानसी नीलेश कांबळे। कामले जी हैं। ओके, थैंक यू। जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है? गलत है, गलत। गलत है। हाँ, क्यों गलत गलत है है। मैडम? जिसको 3 बच्चे वो लोग कहाँ जाने का? हाँ, हाँ? तो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये बिल गलत है? गलत है, गलत है। गलत है, गलत है। ओके, थैंक यू। इसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो ये बिल सही है? क्या बोलूँ, सही बोलूँ, झूठ बोलूँ? तब भी कुछ तो बोलो। अभी झूठ सही है। गलत है? गलत है, गलत है। गलत है। 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? टाइमिंग बढ़ेगा तो दुकानदार के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अभी दुकानदारों की परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। बहुत खराब होती है। क्योंकि देखो, भाड़ा नहीं निकल रहा है, आदमी लोग का पगार नहीं निकल रहा है, हाँ। सैटरडे संडे बंद रखना पड़ता है, हाँ। लाइट का बिल चालू है, सब चालू है। इसीलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टाइमिंग बढ़ाए। ये और गवर्नमेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ कि दुकानदारों के पास ही कोरोना है क्या, ये मेरे को आप सिद्ध करके बताओ, तो हम सब दुकानदार मिल के बंद करेंगे। इनके मीटिंग में कोरोना नहीं है, इनके रैली में कोरोना नहीं है, इनके उद्घाटन समारोह में कोरोना नहीं है, लेकिन खाली दुकान में ही कोरोना क्यों है, यही मेरे को बात समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। मेरा गवर्नमेंट से यही है कि आप सिद्ध करके बताओ कि हमारे जितने भी दुकान के बाहर कोरोना है तो हम लगेज बंद करते हैं। बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है कि देखा जाता है जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो मोस्टली बहुत से रेट बढ़ जाते हैं बहुत सामानों के, तो ये सही है गलत है? ये तो गलत ही है ना, गलत है। ये सबसे गलत है। क्योंकि देखो, पेट्रोल का रेट बढ़ता है 1, 2, 3, 4 रुपये के हिसाब से, हाँ। और इधर चीज़ का रेट सीधा 10 रुपये किलो पे बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना? तो ये गलत है, गलत है। क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा ही है कि गवर्नमेंट तो किधर से निकालेगी, जो अपने ऊपर खर्चा करती है वो उसमें से ही किधर से निकाल के अपने को खर्चा करती है। सही। बस वही समझना है कि अपन उसके लिए पे कर रहे हैं और उसके ऊपर ही अपने को गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम है नीलेश दिलीप कामले। नीलेश जी हैं। नीलेश जी हैं हमारे साथ। तो इनका कहना है कि टाइमिंग दुकान का बढ़ना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है 2.5-3 महीना, जो छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के या गरीब मजदूर वर्ग हैं, जो भी नुकसान हुआ है, तो इसको अगर टाइमिंग बढ़ेगा तभी कवर हो सकता है, ऐसा आपका मानना है? ये सही है? नहीं, टाइमिंग अगर बढ़ेगा तो कवर करने का हम लोग देखो मेहनत करने को तैयार है। जो हमको दिया है पहले से, हम उसके ऊपर मेहनत करके हमारा रोजी रोटी उसके ऊपर चला रहे। लेकिन अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो हम और अच्छे से ध्यान देके जितना कवर हो सके उतना कवर कर सकते हैं, क्योंकि आगे त्यौहार आ रहा है, गणपति आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली बढ़ना आ रहा है। चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो टाइमिंग बढ़ेगा तो हमारे को क्या है, काम करने का भी मौका मिलता है और हम उसमें उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। मित्रों, ये स्टेशन के पास श्री दत्त कृपा स्वीट एंड फरसान मार्ट, बड़ा पाव, समोसा, मिसल पाव, ढोकला, गुलाब जामुन, मलाई पेड़ा, काजू कतली का इनका शॉप है। और आइए आप इनके दुकान पे, उनके दुकान की शोभा बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजे तक बढ़ना चाहिए नियर अबाउट? नियर अबाउट 7:30 से 8 बजे तक का होना ही चाहिए। 7:30 से 8 बजे तक होगा तो थोड़ा जो छोटे व्यापारी या मध्यम वर्ग जो व्यापारी उनको थोड़ा कवर किया जा सकता है बिजनेस को। किया जाता है, क्योंकि 5:30-6 बजे तो लोगों का जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है 5:30-6 बजे का होता है, तो यूजुअली लोग
सुबह तो शॉपिंग करते हैं नहीं, शाम के टाइम में ही करेंगे। हम्म। तो 5:30-6 बजे के बाद 7:30 से 8 बजे तक उनको भी शॉपिंग के लिए टाइम मिलेगा। बिल्कुल। व्यापारियों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा उससे। शाम का जो टाइमिंग है मोस्टली 6 बजे के बाद जो ऑफिस से छूटते हैं लोग, तभी शॉपिंग करने आते होंगे ना। बराबर, तभी आएंगे लोग शॉपिंग करने, क्योंकि सुबह सुबह तो दुकान वाले भी जल्दी शॉप नहीं खोलते हैं और 8 बजे लोगों का जाने की गर्दी घाई ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से 7:30-8 बजे तक का टाइम कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आंसर दिया। एक नया बिल आया सर, आपका शुभ नाम सर पहले बताइए। शाम श्याम जी हमारे साथ हैं। एक नया बिल आया है, इसके बाद 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये बिल सही है गलत है? 2 बच्चे, देखिए अभी भारत की जो लोक संख्या हो तो पूरे दुनिया भर में 2 नंबर पे है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से सोच के भी निर्णय लेना चाहिए सरकार ने। क्योंकि टेंडेंसी कैसे होती है कि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो करते हैं नहीं, लिंग का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो हमारे इंडिया में तो बैन है। और लोग हमारे इंडिया में कैसे मानते हैं कि लड़का होना ही चाहिए, जिनको 2 लड़कियाँ हो लोग क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? बहुत सही आंसर आपने दिया। जिसके पास 2 बेटियां हैं तो उनको तो एक लड़का चाहिए और उसके लिए वो एक और बढ़ जाता है पॉपुलेशन, है ना। हाँ बराबर है। ये पॉइंट भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से ये जो जनसंख्या कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये बिल सही है गलत है? मेरे हिसाब से, एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, लेकिन फिर लिंग का डिटेक्शन वो भी एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि लड़कों के हिसाब से लड़कियां अभी तो लेवल पे ही चल रहे हैं, लेकिन उनको और फैसिलिटी दिए तो और फ़ायदा हो सकता है उसको। तो आपके हिसाब से अभी बिल ये सही नहीं है ना? सही है मेरे हिसाब से, तो गलत है ही नहीं, मेरे हिसाब से सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे है कि मोस्टली देखा जाता है जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, बराबर है। तो ये सही है गलत है? ये तो गलत ही है, क्योंकि डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा 1 रुपये 2 रुपये से बढ़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि 100 रुपये के 105 107 रुपये तक पेट्रोल गया है, लेकिन एक रिक्शा में जो है 4 पैसेंजर बैठते हैं और पर हेड 4 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो 20 रुपया पर हेड 1 लीटर के पीछे उनको 20 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, उनका फ़ायदा होता है, लेकिन कस्टमर के जेब से भी ज़्यादा पैसा जाता है। तो आपके हिसाब से टोटल बोझ आम नागरिक के ऊपर पड़ता है आम नागरिक और आम नागरिक ही पिसता है। बराबर। बहुत सही आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। तो आपका सर क्या कहना है, टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए नहीं है बाबू? कम से कम 9 बजे तक टाइमिंग। 9 बजे तक हो जाता तो थोड़ा धंधा कवर हो सकता है। और जो ऑफिशियल काम करने वाले लोग आते 6 बजे के बाद ही आते हैं तो दुकान बंद कर देना पड़ता है, तो आपको कितना नुकसान हुआ लगभग? तो अपना जो लागत है वो भी नहीं निकलता ना, वो भी नहीं निकल पा वो भी नहीं निकलता, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बच जाता है, नुकसान हो जाता है। हाँ, तो आपके हिसाब से टाइमिंग बढ़ेगा थोड़ा धंधा कवर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा सर, एक नया बिल आया है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है गलत है? अभी तो यूपी के हिसाब से सही है, हाँ, हाँ। जनसंख्या के मामले में ज़्यादा ही है। हाँ अब इधर राज्य में तो अपना 2-3 तो चल रहेगा ना। हाँ, मतलब आपके हिसाब से बिल सही नहीं है? नहीं, सही है और एक हिसाब से नहीं भी है। अच्छा अच्छा, तो दोनों आपके है। कहने का मतलब 2 बच्चे बहुत है, हाँ, क्योंकि परिवार के लिए अपनी अच्छा परिवार का मतलब परवरिश अच्छा हो सकता है ना, बच्चों का अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई खान पान होगा फर्स्ट क्लास का, बराबर। तो वो तो बहुत पहले से था। देखिए आप राशन कार्ड में आता रहता था, हम 2 हमारे 2, है ना। तो आपके हिसाब से ये बिल सही है गलत, इतना बताइए हमको। सही है। सही है, बस नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि जो पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट है, ये बढ़ता है तो बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जी, हर चीज़ में महंगाई आएगी ना, ये- डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ में महंगाई आएगी। हाँ हाँ, वही वही अभी ट्रांसपोर्ट का कोई भी सामान आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी बढ़ा के ही लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आपके हिसाब से ये बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं, ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आम नागरिक को तकलीफ होता है। तकलीफ होता है, गरीबों को नुकसान होता है ना। बिल्कुल, बहुत सही उत्तर दिया आपने, थैंक यू। हेमंत गाडेकर। अच्छा सर, जो टाइमिंग है दुकान का 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं सब बहुत प्रॉब्लम बिजनेस का, हाँ जो क्योंकि सब बिजनेस जो है ये केक का जो है जो 4 बजे के बाद ही हाँ 6-7 बजे ही चालू होता है, हाँ। तो बढ़ना चाहिए टाइमिंग। अच्छा, तो सर आपको तकलीफ क्या है अभी, जो मतलब टाइमिंग से क्या तकलीफ अभी है? टा- मतलब जो आपका केक शॉप है ना ये, हाँ, तो टाइमिंग का क्या होता है कि बंद आप चटन है तो बंद करना पड़ता है टाइमिंग टाइमिंग के हिसाब से। कस्टमर नहीं आते होंगे जितना हाँ, आना चाहिए। कस्टमर तो शाम में आता है केक का, हम्म, तो अभी टाइमिंग कम है इसलिए थोड़ा कम कम आते कस्टमर हैं। है। अच्छा अच्छा।
अच्छा सर, अभी टाइमिंग अगर बढ़ जाएगा तो बहुत लोग कहते हैं ना कि कोरोना काल बहुत नुकसान हो गया या तकलीफ ज़्यादा हुआ, हाँ, जो बराबर। छोटे व्यापारी हैं, हाँ। तो टाइमिंग बढ़ेगा थोड़ा धंधा कवर हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है ना, हो सकता हो सकता है। है। तो यही सर हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम सर? सतीश गुप्ता। सतीश जी हमारे साथ हैं। तो सर आपके हिसाब से टाइमिंग बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए सर। कितना बढ़ना चाहिए लगभग? अभी तो जैसे पहले स्टार्टिंग में 11 बजे था, 11 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, वैसे 4 से 6 या 7 होना चाहिए। से 2-2, 3-3 घंटे का थोड़ा बढ़ाने का, ऐसा नहीं कि एक ही बार 11 बजे का टाइम दे देने का। छोटे व्यापार से ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारी को हुआ है। हाँ? कोरोना काल से ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारी को हुआ है। छोटे और बड़े सबको हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ छोटे को हुआ, हाँ। सबको हुआ है, छोटे से तो लेके बड़े कस्टमर तक। अभी थोड़ा शाम बढ़ेगा तो कस्टमर थोड़ा ज़्यादा आएंगे ना? थोड़ा देखो कस्टमर ज़्यादा करके सुबह के टाइम तो ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा करके शाम के ही टाइम रहते हैं। कि हाँ। आदमी काम पे जाता है, काम पर से आता है, जो खरीदारी करता है शाम को ही करता है। हाँ, तो आपके हिसाब से टाइम बढ़ना चाहिए। टाइम तो बढ़ना चाहिए। एक नया बिल आया है, जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नहीं, ये तो मैं सुना था मैं सुना था ये चीज़ को मैं। तो ये बिल सही है गलत है? नहीं, सही है, सही है, सही है। क्यों जो सही है? सरकार निकाल रही है, हाँ, जो भी निकाल रही है तो सोच के ही निकाल रही है। और जो आप बता रहे हो कि एक आदमी एक औरत के पास 2 बच्चे के, तीसरा नहीं होना, ये भी सही है, अपने जगह पे सही है। महंगाई ऐसी चल रही है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई ऐसी चल रही है, तो हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो सही है। बाकी लोग में है। अच्छा, हमेशा देखा जाता है कि जब डीजल का रेट या पेट्रोल रेट बढ़ता है तो बहुत सामान रेट बढ़ जाते हैं। हाँ, तो डीजल ही पेट्रोल के ऊपर ही सब चीज़ निर्भर है ना। अच्छा अच्छा। हर चीज़ डीजल और पेट्रोल के ऊपर हर चीज़ निर्भर है। डीजल पेट्रोल बढ़ा, सामान बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, हाँ, हर चीज़ डीजल पेट्रोल के ऊपर रहता है ना। तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए? अरे बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? मतलब पेट्रोल डीजल के रेट घटने चाहिए। घटना चाहिए। जो महंगाई पर सर बाकी- आप क्या कहना है महंगाई पर? महंगाई देखो, महंगाई क्या, डीजल पेट्रोल के ऊपर, जैसा डीजल पेट्रोल बढ़ेगा वैसे महंगाई बढ़ेगा। तो डीजल पेट्रोल के हिसाब से उसको कम होना चाहिए। जब वो कम होएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी गैस भी देख रहे हो क्या हिसाब से जा रहा है। हाँ, हाँ।